Hello students, how are you all? I hope you all are well and safe at home. I Veena Rani from Wisdom School. Welcome back all of you in Hindi class. चलिए बच्चों, हम टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से पहले रिवाइज करते हैं टेस्ट सोल्यूशन जो आपका 19 दिसंबर को टेस्ट हुआ था ना, उसका सोल्यूशन देखते हैं। प्रश्न 1 उसमें क्या था? विशेषण शब्दों से खाली स्थान भरिए। सीमा एक डैश लड़की है, गरीब, अमीर भी लिख सकते हो आप, होशियार भी लिख सकते हो। विशेषण शब्द भरना है, उचित विशेषण शब्द। विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, खासियत बताते हैं। मेरे बाल डैश हैं, काले। भूरे भी लिख सकते हो, सफेद भी लिख सकते हो। मेरा भाई बहुत डैश है, होशियार। ईमानदार भी लिख सकते हो, मेरा भाई ईमानदार है। मेरा भाई बहुत चालाक है भी लिख सकते हो, मेरा भाई बहुत चालाक है। मेरा भाई बहुत होशियार, ईमानदार, चालाक, समझदार भी लिख सकते हो। ठीक है ना, हमने उचित विशेषण शब्द बनना है। प्रश्न 2 था, दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। अंडरलाइन करना है। मेरे पास 10 रुपए हैं। अब इसमें रुपए की विशेषता बताई गई है। रुपए कितने हैं? 10। तो ये कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण, संख्या बता रहा है। ये रुपए की संख्या बता रहा है ना, अवस्था बता रहा है। विशेषण रूप बता रहा है। ये विशेषण रूप कौन सा बता रहा है? संख्या। हमने विशेषण रूप किए थे ना, विशेषण रूप अवस्था, आकार, संख्या, ये विशेषण रूप थे। तो उसमें 10 किस में आता है? संख्या विशेषण रूप में आता है। विशेषण रूप क्या बनता है इसका? संख्या। तो ये संख्या बता रहा है रुपए कितने हैं? 10। तो 10 क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। हम इसको रेखांकित कर देंगे। मेरे घर 2 लीटर दूध आता है। अब इसमें दूध की विशेषता बताई जा रही है, 2 लीटर। तो ये विशेषण शब्द हो गया, इसको रेखांकित कर देंगे। सिंह बलवान पशु है। सिंह क्या होता है? शेर। सिंह का दूसरा नाम क्या होता है? शेर। शेर बलवान पशु है। सिंह बलवान पशु है। तो पशु, सिंह या पशु कैसा है? बलवान। उसकी विशेषता क्या है? वह बलवान है। तो इसको रेखांकित कर देंगे। प्रश्न 3 है, विशेषण शब्द के लिए उचित शब्द लिखिए। विशेषण शब्द के लिए उचित शब्द लिखिए। थोड़ा दूध, मोटा आदमी। थोड़ा दूध, पानी, जूस, कुछ मर्जी लिख सकते हो। उचित विशेषण शब्द, मोटा आदमी, ऊंचा पहाड़, 5 सेब। प्रश्न 4 है, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे दूध की विशेषता बताई, थोड़ा, आदमी, मोटा, ये संज्ञा शब्द है ना, तो इनकी विशेषता बताई जा रही है। ये जो शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेषण शब्द कहलाते हैं। प्रश्न 5 था, सही मिलान करें। काले बादल, वीर सैनिक, सफेद गाय, बूढ़ा आदमी। ये टेस्ट सोल्यूशन। उसके बाद देखिए, पाठ 9 है हमारा अलंकृत पुस्तक का। पाठ 9 क्रिया। क्रिया क्या होता है? जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? वर्ब। जो हमें किसी कार्य के, किसी काम के करने या होने वाले जो शब्द होते हैं, जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि क्या काम हो रहा है या क्या काम कोई कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, या क्या कोई हम कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, तो हमें पता चलता है कि क्या काम हो रहा है। जो शब्द हमें ये बताते हैं कि क्या काम हो रहा है या किया जा रहा है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया शब्द। जैसे संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते थे?
विशेषण, अभी हमने किया ना, उसको विशेषण कहते हैं। और जिन शब्दों से हमें पता चले कि क्या काम हो रहा है वो क्या कहलाएंगे? क्रिया। क्या काम हो रहा है, और क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। हर वाक्य में क्रिया तो हो ही रही होती है। क्रिया के बिना कोई कार्य नहीं होता, मतलब काम के बिना। अब मैं कहूं कि राम खाना खाता है, या कहूं राम खाता है, या कहूं राम खाना खाता है, तो उसमें क्या काम हो रहा है? खाने का, खाता। तो उसके बिना वाक्य अधूरा है। अगर हम वाक्य के अंदर क्रिया शब्दों को नहीं जोड़ेंगे तो वो वाक्य अधूरा रहेगा, पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे देखिए, चित्र देखकर बताइए कौन क्या कर रहा है। अब देखिए ये क्या है? एक लड़का नहा रहा है ना, देखिए फुवारा चल रहा है और वह नहा रहा है। अब इसका नाम इन्होंने क्या दिया? मुकुल। तो हम क्या लिखेंगे? मुकुल नहाता है, या ऐसे लिखते थे, मुकुल नहाता है। तो काम क्या हो रहा है? नहाता। नहाने का हो रहा है ना, नहाता। तो ये क्या हो गया? क्रिया शब्द। अब ये देखिए, रीना क्या कर रही है? देखिए इसके हाथ में चम्मच है, देखो ये चम्मच से कुछ खा रही है। तो रीना खा रही है, इसका नाम रीना दिया इन्होंने। तो काम क्या हो रहा है? खाने का। तो ये हो गया क्रिया शब्द। अब ये देखिए, इसको नाम दिया इन्होंने आकाश। ये क्या कर रहा है? पढ़ रहा है ना। तो यहां क्या लिखेंगे हम? आकाश पढ़ रहा है। तो क्या काम हो रहा है? पढ़ने का। तो पढ़ क्या हो गया? क्रिया शब्द। अब ये देखिए, इसको नाम दिया इन्होंने गीता। तो गीता क्या कर रही है? आप ही बताइए, क्या कर रही है? सो रही है ना। तो हम क्या लिखेंगे? गीता, या ये लिख सकते हैं सो रही है, या ऐसे लिख देते हैं गीता सोती है। तो सोती, काम क्या हो रहा है? सोने का। तो सोती क्या हो गया? क्रिया शब्द। जिन शब्दों से हमें पता चले कि क्या काम हो रहा है या किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है? क्रिया शब्द। अब देखिए कुछ और उदाहरण है। यहाँ देखिए, खरगोश क्या कर रहा है? दौड़ रहा। खरगोश की स्पीड तेज होती है ना, तो देखिए फटाफट दौड़ रहा है, खरगोश दौड़ रहा है। तो काम क्या हो रहा है? दौड़। ये देखिए अलग रंग में लिखा हुआ है ना, जो अलग रंग में लिखा हुआ है वो क्या है? क्रिया शब्द। तो खरगोश दौड़ रहा है, तो दौड़ क्या हो गया? काम क्या हो रहा है? दौड़। तो ये हो गया क्रिया शब्द। गीता नाच रही है। तो नाच, काम क्या हो रहा है? नाच का, नाचने का। तो ये हो गया क्रिया शब्द। चिड़िया उड़ रही है। इसमें क्या काम हो रहा है? उड़ने का काम हो रहा है ना। तो उड़ क्या हो गया? क्रिया शब्द। माँ टीवी देख रही है। तो इसमें काम क्या हो रहा है? देखने का। टीवी देख रही है, काम क्या कर रही है? माँ देख रही है ना। क्या देख रही है? टीवी। माँ देख रही है, तो काम देखने का कर रही है माँ। चाहे वो कुछ भी देख रही हो, लेकिन देखने का काम कर रही है ना। तो देख क्या हो गया? क्रिया शब्द। बच्चे खेल रहे हैं। अब इसमें काम क्या हो रहा है? खेलने का, है ना। खेल रहे हैं बच्चे, क्या काम कर रहे हैं? खेलने का। तो खेल क्या हो गया? क्रिया शब्द। छात्रा पढ़ रही है। अब क्या, छात्रा क्या काम कर रही है? पढ़ने का। तो पढ़ क्या हो गया? क्रिया शब्द। तो जिनसे हमें पता चले, जिन शब्दों से कि क्या काम हो रहा है या किया जा रहा है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया। बच्चों, आपने चित्रों में देखा कि सभी कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। बताइए, खरगोश क्या कर रहा है? दौड़ रहा है ना। गीता क्या कर रही है? नाच रही है। चिड़िया क्या कर रही है? उड़ रही है। माँ क्या कर रही है? टीवी देख रही है। बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। छात्रा क्या कर रही है? पढ़ रही है।
तो इन चित्रों में जो काम हो रहे हैं, दौड़ना, नाचना, उड़ना, देखना, खेलना और पढ़ना, ये सभी शब्द हमें काम के करने या होने के बारे में बता रहे हैं। ये सभी शब्द दौड़ना, नाचना, उड़ना, देखना, खेलना, पढ़ना, ये सभी शब्द हमें काम के करने या होने के बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से हमें काम के करने, होने या करने का पता चलता है, जिन शब्दों से हमें काम के होने या करने का पता चलता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना वाक्य जो है अधूरा रहता है। विशेष, विशेष मतलब खास क्या है? कुछ काम किए जाते हैं, जैसे मम्मी खाना बना रही है तो वो मम्मी काम कर रही है। कुछ काम किए जाते हैं और कुछ काम अपने आप ही हो जाते हैं। जैसे वर्षा हो रही है तो वो काम कोई करता नहीं है, अपने आप हो जाता है ना। तो कुछ काम किए जाते हैं, चाहे काम अपने आप हो रहा है चाहे कोई कर रहा है, लेकिन जो काम हो रहा है ना, वो शब्द क्या कहलाएगा? क्रिया। देखिए, जैसे किया जाने वाला काम, जो काम कोई करता है, सोहन चित्र बना रहा है तो काम ये कर रहा है। और अपने आप होने वाला काम, बारिश हो रही है, धूप निकल आई है, धूप अपने आप निकल आती है ना, चंद्रमा निकल आया है, तो वो काम अपने आप होते हैं। और जैसे मैंने अभी बताया, मम्मी खाना बना रही है तो मम्मी काम कर रही है, सोहन ये चित्र बना रहा है, खुद ये काम नहीं हो रहा, ये किया जा रहा है, किया जाने वाला काम ये हो रहा है, किया जा रहा है, और ये अपने आप हो रहा है, बारिश हो रही है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ काम होते हैं और कुछ काम अपने आप होते हैं और कुछ काम किए जाते हैं। लेकिन उन शब्दों में जो शब्द काम करने के बारे में बता रहे हैं वो क्रिया शब्द ही कहलाएंगे। जैसे देखिए, सोहन चित्र बना रहा है तो इसमें बना क्या हो गया? बना क्या हो गया? क्रिया शब्द। बारिश हो रही है तो हो क्या हो गया? क्रिया शब्द। कुछ अन्य क्रिया शब्द, हंसना, रोना, सोना, आना, जाना, खाना, पीना, चलना, दौड़ना, गाना, पढ़ना, खेलना, सुनना, देखना, उठना, बैठना, नाचना, रुकना, बोलना, लिखना, धोना, ये सारे क्या है? क्रिया शब्द ही हैं। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा? जिन शब्दों से हमें काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता। सोना, जागना, दौड़ना, खाना, पीना आदि क्रियाएं हैं, मतलब इनसे हमें कार्य के करने या होने का पता चलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आपने फिर दोबारा से इसको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। ओके, टेक केयर।